फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये हाल देखिए, मेरे उठने तक ये हाल हो जाता है किचन का। खैर, व्लॉग की जो है स्टार्टिंग बड़ी देर से हो रही है, 3 तो बज गए हैं और आज जुम्मा भी था और जुम्मे की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से चाय जो नहीं पी, चाय पीऊँगी अब मैं। और उठते ही जो है थोड़ी सी मुझे जो है सैड न्यूज़ मिली और बड़ा मुझे सुन के दुख हुआ। जहाँ पे लीज़ा सामने जाती है, जो हमारे नेबर भी हैं, ट्यूशन पढ़ने जाती है, उनके जो फादर हैं उनको हार्ट अटैक आया है और उनकी थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। तो आज जुम्मे का दिन भी है, हम सब प्रे कर रहे हैं। आप भी जब भी व्लॉग देखें प्रे कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जो है सेहत दें और सेहत वाली ज़िंदगी दें, क्योंकि दुख होता है ऐसे किसी को देख के। अब हालांकि अंकल माशाल्लाह इतने ठीक हैं, चलते फिरते ठीक थे, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एजड हों, लेकिन उसके बावजूद भी बस अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अल्लाह ताला उनको जो है सेहत दे, तंदुरुस्ती दें और उनके बच्चों के सर पे उनको सलामत रखें। बस जब से मैंने सुना ना, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना मतलब ऐसे कोई न्यूज़ अचानक वाली सुनती हूँ ना, मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा दिल इन चीज़ों में बहुत जो है ना सेंसिटिव है, बहुत छोटा दिल है। तो खैर, अब ये मुझसे एक हाथ से तो काम होगा नहीं, मलाई निकालनी है अलहदा और दूध अलहदा करना है। तो मैं पहले चाय रखती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो मेरा नाश्ता रेडी हो गया, ये देखें। और आप लोग कहेंगे कि शाम के चाय के साथ ये होता है, तो अभी शाम ही हो गई है, 4 बजने वाले। तो आपको पता है मेरा जो है ना ब्रेकफास्ट और लंच और इवनिंग सब कुछ एक ही है। खाती मैं उठते ही मुझसे नहीं कुछ खाया जाता, मैं थोड़ा लेट ही खाती हूँ। तो ये है मेरा नाश्ता और ब्रेड के साथ मलाई, जो जो खाते होंगे उन्हें पता होगा कितना लेवल का टेस्ट होता है। और ये चाय के साथ में खाऊंगी, ये देखिए। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्रंच। जी फ्रेंड्स, ये टाइम है शाम का, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, बर्तन उठाए हैं, देखें बर्तन भी नहीं धुले हुए। अचानक ही मैं टेरेस वाली साइड पे गई हूँ, तो बाहर काफ़ी मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए थे। तो अब पता चला कि जिन अंकल की मैं आपको बात बता रही थी उनकी डेथ हो गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनकी अम्मी तो पहले ही नहीं थी, अब उनके अब्बू की भी डेथ हो गई। और इतने मैं आपको बता नहीं सकती, इतने एक्टिव थे वो, बिल्कुल ठीक थे माशाल्लाह से ना, चलते फिरते ठीक थे। पता नहीं, समझ नहीं आई कैसे उनकी डेथ होगी, यकीन ही नहीं हो रहा। तो अब मैं और लीज़ा जो है सामने जा रहे हैं, क्योंकि उसकी टीचर पता नहीं आ गई होंगी। तो ज़ाहिर है अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बात करूं। अभी मैं जा रही हूँ, आती हूँ तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं अभी अभी घर आई हूँ, शाम के 6 बज गए हैं और दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है देख के। उनकी बेटियों का हाल बहुत बुरा था। हमेशा सुनते हैं ना कि बाप के जनाजे जो हैं वो बेटियों से सजते हैं, वाकई आज ऐसा ही कुछ मंज़र था वहाँ पे, जो बहुत जिससे दिल दुखा है और तकलीफ़ भी हुई है। और अभी उनकी 2 बेटियाँ यहाँ पे, एक तो अनमेरिड है, एक लाहौर में, अभी 3 बेटियाँ जो है, कोई कराची में है, एक जन्योट में, एक मुल्तान में। तो उनके लिए आना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब ज़ाहिर है इतना लंबा सफ़र, और फिर आपको पता है ये सफ़र, इससे बुरा सफ़र ही नहीं कोई होता, बहुत मुश्किल से कटता है। तो अल्लाह ताला उनको सब्र दें। और समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ, क्या व्लॉग बनाऊँ, अल्फाज साथ नहीं दे रहे। और फिर सुबह से मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला उनको खैर व आफियत से घर लेकर आएँ। और बहुत अच्छे थे अंकल, वो बहुत ज़्यादा अच्छे। ये नहीं कि एक होता ना कोई चला जाए दुनिया से तब लोग तारीफ़ करते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं कि अंकल जैसा कोई भी नहीं था। अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और हमारी पूरी स्ट्रीट में अगर किसी से सलाम दुआ सबसे पहले हुई थी, वो सिर्फ अंकल से ही हुई थी। और चलते फिरते मतलब वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कि मतलब इतने एक्टिव माशाल्लाह, सुबह सुबह उठ के जब भी देखना गली में होते थे वो, कभी वॉक कर रहे हैं कभी कुछ। तो बस। और फिर देखें परसों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे लीज़ा ने बताया, लीज़ा उधर जब ट्यूशन गई थी तो परसों भी उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई है, दिल घबराता रहा उनका। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए आज का दिन मुकर्रर किया था, जुम्मे का दिन। माशाल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक है। और मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान का यही होता है कि जुम्मे का दिन नसीब हो, और ये किसी किसी को नसीब होता है। आज का दिन उनको नसीब हुआ, और अब दुआएं ही हम उनके लिए कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, उनका अगला मरहला आसान करें, और उनको करवट करवट पे जन्नत अता फ़रमाएँ। उनको कब्र के सवाल जवाब में जो है सुरखरू करें। बहुत सी दुआएं हैं उनके लिए, दिल से दुआएं। अल्लाह ताला उनकी बेटियों को, उनके बेटों को, सबको सब्र अता करें।
तो अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उठ के बर्तन धोने हैं, लेकिन जिसम में जान ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए आई हूँ घर, क्योंकि अभी तदफीन का नहीं पता, ज़ाहिर है उनके बच्चों ने इतनी दूर से आना है। तो करती हूँ आपसे बाद में बात करती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा के लिए मैं नूडल्स बना रही हूँ। रात के जो हैं तकरीबन 10 बज गए हैं, बल्कि 10 बजे से में में ज़्यादा ही टाइम हो गया है, और लीज़ा को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो एक ही पैकेट नूडल्स का पड़ा है, तो मैंने सोचा मैं इसको बना देती हूँ नूडल्स, क्योंकि करेले वो खाती नहीं है और करेले पड़े थे, इसलिए आज फिर मैंने कुछ बनाया भी नहीं। और वैसे भी आपको पता है मैं सामने गई हुई थी, शाम को ही आई हूँ। उसके अलावा भी मैं, आपको पता है फंगस की वजह से मैंने आपको बोला था कि आटा नहीं गूँध रही हूँ, क्योंकि जहाँ मैं इतनी दूर रोटी लेने जाती हूँ उससे बेहतर नहीं है कि मैं फटाफट एक रोटी बना लूँ, बट हाथ ख़राब है इस वजह से नहीं गूँध रही थी आजकल आटा। तो अब बाहर गली में इतने ज़्यादा बंदे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैसे बाहर जाऊँ रोटी लेने। तो मैं तो फ़िलहाल भूखी बैठी हूँ, देखो मेरा क्या होता है। तो मैंने सोचा तब तक लीज़ा को जो है ना मैं ये बना देती हूँ। तो भूख से अब मेरी भी जान निकल रही है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उस दिन जो राइस मैंने बनाए थे तड़के वाले वो पड़े हैं। तो अब करेलों के साथ पता नहीं राइस अच्छे लगेंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ करती हूँ। अब ज़ाहिर खाना तो खाना ही है। तो लेकिन बाहर नहीं मैं जाऊँगी, बाहर बहुत ज़्यादा जो है ना बंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। शाम को फिर भी इतने नहीं थे, लेकिन इस टाइम जो ज़ाहिर उनके दूर से या जहाँ से भी रिश्तेदार भी आ रहे हैं, फिर मोहल्ले वाले भी हैं, तो बाहर रश है काफ़ी ना। तो अब मैं लीज़ा को देती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि मैं भी कुछ खा लूँ। तो मिलती हूँ फिर आपसे। जी फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ कर ही लूँगी मैनेज। तो राइस पड़े हुए थे, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये कॉम्बो जो है ट्राई कर रही हूँ। और मुझे बचपन याद आ गया। बचपन में ना अगर हम कुछ नहीं खाते थे ना और नखरे करते थे, तो बड़ों ने कहना, घर वालों ने कहना कि ठीक है इसके आगे से उठा लो, और जब भूख लगेगी तो खुद खा लेगा। तो आज कुछ ऐसे ही हुआ कि जब वाकई बहुत भूख लगती है ना तो बंदा कुछ भी खा लेता है। मैं अभी कुछ आज ऐसे ही कर रही हूँ, और पता नहीं शायद लोग खाते हो, बट हमने कभी भी, मतलब हमने क्या, कोई भी नहीं मुझे लगता खाता होगा राइस के साथ जो है करेले। लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और फिर मुझे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बाहर इतने लोग हैं, नहीं अच्छा लग रहा जाऊँ निकलूँ बाहर ना। इवन कि मैं तो टेरेस पे भी मतलब गई हूँ तो लाइट ऑफ करके टेरेस की फिर जाती हूँ कि किसी की नज़र ना पड़े, अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं ये खा लेती हूँ। लीज़ा नूडल्स खा रही है, देखें, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा सच में। ये भी बहुत ज़्यादा भूख लगी तो खाना खाया, वरना ना मतलब ना टीवी देखने को दिल कर रहा है, ना मोबाइल यूज़ करने को कर रहा है कुछ भी। ज़ाहिर है ऐसे आप इस तरह के घर से आओ तो मतलब नहीं अच्छा, पता नहीं मेरा दिल बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव है, और छोटा दिल है इन चीज़ों में। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब बस नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं आपको इस बारे में। खैर अभी मैं खाना खाती हूँ, और खाना खा के आपसे मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो रात का जो है काफ़ी टाइम हो गया, लीज़ा भी सो गई है और मुझे नींद आ रही है, बट मैं अभी सोऊंगी नहीं क्योंकि 4 तो बज गए हैं। और मैं सोच रही हूँ अभी नमाज़ पढ़ूंगी, फिर जो है सामने भी जाना है। तो तदफीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनके बच्चों ने काफ़ी दूर से आना है, तो सुबह हो गई। तो तदफीन का टाइम सुबह 9 बजे का ही है, तो ऐसे हमें नींद भी नहीं आएगी। बार बार बस मैं यही था कि उनको पूछ रही थी कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, तो और मुझे तो इस तरह नींद भी नहीं आएगी। खैर अब नमाज़ पढ़ूँगी और थोड़ा सा बस लेटूँगी, क्योंकि नींद आए ना आए थोड़ी देर लेटूँगी ताकि कमर सीधी हो जाए। और फिर जो है जाना भी है। हालांकि आज फ्राइडे था, मैं सोच रही थी, आपको पता है फ्राइडे के फ्राइडे लाजमी मेरी कोशिश होती है कि मैं लीज़ा को भी नहलाऊँ, खुद भी नहा लूँ, लेकिन आज कुछ करने को दिल नहीं किया, बिल्कुल कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो बस आज का व्लॉग तो ऐसे ही गुजर गया। व्लॉगिंग करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं किया, क्योंकि ऐसा टाइम किसी पे भी आ सकता है, और अल्लाह माफ़ करे। जो होती है ना अचानक की मौत, मैंने शायद पहले भी बताया, बोला हो कि अचानक की मौत जब बंदे को हिला के रख देती है, तो बस यहाँ आके हम लोग बेबस हो जाते हैं। और ये एक हकीकत है, ये दुनिया जो है बस एक, कहते हैं ना दुनिया फ़ानी है, ये ख्वाब है, और एक दिन ये ख्वाब टूटना, और सब ने हकीकी दुनिया में जाना ही जाना है। और जो रह जाते हैं फिर वो बेबस हो जाते हैं, वहाँ पे किसी की भी नहीं चलती है। और ये अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला ही जानते हैं किसने पहले जाना है किसने बाद में जाना है, हर किसी का वक्त मुकर्रर है। और जो ये चीज़ें होती हैं कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई या जो भी है, ये एक बहाना बनना होता है। तो बस एक बहाना था
उनका टाइम मुकर्रर था, उन्होंने जाना था, इस वजह से। खैर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें। मैं फिर भी बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी, दिल से दुआ है अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्म, उनको क्या बल्कि हर मुसलमान को, हमारे जो फैमिली में है, हमारे आसपास जो है, हमारे फ्रेंड्स कोई भी है जिनके भी प्यारे गए हैं, अल्लाह ताला उन सब पे जो है ना अपनी रहम करें उन पे, और करवट करवट जन्नत अता करें, उनकी मग़फ़िरत करें, उनकी कब्र की आग ठंडी रखें। तो आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे, कल को क्या पता हमारे पीछे भी कोई हाथ उठा ही ले, हमारे पीछे भी कोई दुआ करे। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला जो है उनके घर वालों को सब्र अता करें, जो कि मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बट हम दुआ ही दे सकते हैं, अभी हम कुछ भी नहीं और कर सकते किसी के लिए। तो खैर आज का व्लॉग जो था बस यहाँ तक की था, ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, कोशिश की है जितनी कर सकती थी की है मैंने। और चलती हूँ, कल मिलूँगी आपको, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।